बस अब जल्दी से तैयार हो जाइए आप 2 मिनट में। कलाई की घड़ी ढूंढ रही हूँ, वो मुझे मिल ही नहीं रही है। रखी कहीं हिफाजती से है, मगर अब ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ रख दी। घड़ी ढूंढने के लिए सारा दिन चाहिए, तुम चाहती हो 2 मिनट में तैयार हो जाए। कोई पूछ बैठा के जरा बात बताइए फिर। कभी कभी बांध लेती हूँ जब कहीं आना जाना होता है, और नहीं तो मेरा क्या वास्ता घड़ी घंटे से। डिब्बे, कुलियां, दराजें, संदूकचा सभी कुछ देख डाला, मगर घड़ी का कहीं पता ही नहीं है। इकराम चचा की बीवी आ गई तो हम सब बगैर किसी इंतजार के चल देंगे, ये समझ लीजिए। घड़ी को भी हाथ का जेवर समझती हैं, इसीलिए उसी वक्त बांधती हैं जब उसकी नुमाइश करना मकसूद हो। छोड़िए, जब वक्त ही नहीं देखना तो हाथ पर बांधने से क्या फायदा। अरे वाह, हाँ, छोड़ कैसे दूं? ये तो अच्छी कही तुमने, अभी मिल जाती है। एक हैसियत की चीज दी है खुदा ने, तो उसे क्यों ना इस्तेमाल करूं। न छोटी सुई चलती है न बड़ी, पुर्जों में सिलाई वाली मशीन का तेल डालकर बैठ गई तो अंदर का पहिया भी जाम पड़ा। फिर तो ना ही मिले तो अच्छा है। ना चले ना फिरे, मगर मैं बांधूंगी जरूर। तुम जाओ रेहाना सबको लेकर, ये बात में पहुंचती रहेंगी अगर घड़ी मिल गई तो। वाह, घड़ी का जितना गलत मकसद हमारे यहाँ है शायद ही कहीं और हो। तुम्हारे घर में तैयार हो गई? हमारे घर में हर वक्त रेडी रहती है जनाब वाला। सोने चले तो घड़ी रख ली तकिया के नीचे, और नहीं तो बंधी हुई है हाथ पर। हर काम का तो टाइम बना हुआ है, जब देखिए घड़ी देख रही हैं। हमारी तरह कभी भूले से नहीं देखती। सफदर को देखती हूँ कि वो किस हाल में है। टाल मटोल वो भी तो नहीं कर रहे हैं कहीं जाने के लिए। ड्रेस अप। खामखा आप मुझे लिए जा रही हैं बाजी। गेट अप। आपको मैं पूरे इख्तियारात देकर भेज रहा हूँ, आप जो तय करके आएंगी मुझे मंजूर होगा। तुम लड़की को देखोगे, लड़की तुम्हें देखेगी। बात पहले की तरह अटकल पच्चू नहीं तय होगी। बाजी, आप अगर ये चाहती हैं कि सामना होते ही वो अपनी आंखों पर हाथ रख ले तो ठीक है। क्या मतलब? नस्र में बात कर रहा हूँ तो मतलब शेर में बताऊं? मुझे अम्मी को जल्दी जल्दी तैयार करना है। मुमानी जान तो जिस तरह बैठी हैं चल देंगी। अलबत्ता अम्मी ऐन वक्त पर उनकी घड़ी खो गई। अच्छा वो बाजी, वो शेर तो सुन लीजिए ताकि मतलब की बात आपकी समझ में आ जाए। निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे वो क्या था। ड्रेस अप, गेट अप, शट अप। ये आप अब क्या कर रही थी इतनी देर से? डांट रही थी मुझे, और क्या कह रही थी। 3 अर्दली वाले अफसर की बीवी भाई बाप मामू को अर्दली समझकर डांट देती है जब ये चाहता है। आप नहीं चल रहे हैं? मुमानी जान मना कर रही है तुम्हारी। हमारे जाने से लड़के वाले कैसे बिचक जाएंगे ये हमारी समझ में नहीं आया। जो बात समझ में ना आया करे तो थोड़ा सा अकल पर जोर दिया कीजिए। माना कि हम बेवकूफ आदमी हैं तो ये बात छुप थोड़ी सकती है तुम्हारी ससुराल वालों से। आज न ले गए तो शादी के बाद सामना होगा हमारा उसका, या मामू अपनी चांद सी बहू को देखेंगे ही नहीं जिंदगी भर। अरे आप चले तो सही मामू जान, जो होगा देखा जाएगा। हमारी तो दिल की दिली में रह गई जनाब वाला। फूलदार अचकन निकाली जी, कामदार टोपी निकाली तो हमसे ये कहा गया कि सब हमारी आओ भगत में लग जाएंगे, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। सच पूछे तो चाहता भी मैं यही हूँ, मगर इस वक्त मेरी चलाए कुछ चल नहीं रही है, तो अब मैं क्या पहनूं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहन अभी आकर आप करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। पूरी अलमारी भरी पड़ी है कपड़ों से, तो जो जी चाहे निकाल कर पहन लो। इंतखाब करना मुश्किल हो गया है मामू जान। अच्छा चलिए आप भी तैयार हो जाइए। हुमायूं जान को संभाल लोगे अपनी? पहले आप कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए, फिर मैं सोचता हूँ कोई तरकीब। चलिए ना, देर ना कीजिए। टोपी अचकन पहनने में तो कितनी देर लगती है। मेहमान खुसूसी तो आगे मालूम होता है। आप दोनों यहाँ आ जाइए मेरे कमरे में। अरे गाना है तो मौके की मुनासबत से कुछ गाइए। ये बल्ले बल्ले क्या? यही मैं कह रही हूँ कि अल्लाह की बंदी कोई बंडड़ा या सेरा गा, ताकि वो फिजा पैदा हो जिसका हमें इंतजार है। मेरा असल सिर्फ मैं हूँ इस घर में, बाकी और सबके मुंह में फफूंद लग गई। अरे ये किस मुसीबत में गिरफ्तार कर दिया आप दोनों ने मुझे। बाजी खामखा सीरियस हो गई हैं, तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूँ क्या। कपड़े पहनकर चुपके से चले चलो हमारे साथ, और नहीं तो अभी जाकर कहती हूँ रेहाना से कि तुम्हारे भाई मुझसे टाल मटोल कर रहे हैं। कपड़े तो पहन ही चुका हूँ, बस अब चुपके से चलना बाकी है। मगर मेरी समझ में ये नहीं आया कि पूरी बारात क्यों जा रही है। दकियानूसी लोग हैं तुम्हारे मामू की तरह, जिंदगी में एक बारात अपनी देखते हैं, 2-4 दूसरों की देख भागते हैं, इसलिए सुबह शाम बारात ही के चक्कर में लगे रहते हैं। देख नहीं रहे हो किस कदर कीमती जोड़ा पहने खड़ी है तुम्हारे इकराम चचा की बीवी। हाँ, हमारे इकराम चचा तो इन लिबासों की नजर हो गया बेचारे। अरे तो ऐसी सादगी भी किस काम की, जिन कपड़ों में बैठा हो इंसान उन्हीं में उठकर चल दे। इनकी वालदा की तरह घर भर सर पर उठा ले, न घड़ी मिलेगी न वो घर से बाहर कदम निकालेंगी। यही थोड़ी सी उम्मीद है कि इस सारे वक्त में शायद खोई हुई घड़ी काम आ जाए। घड़ी बहरहाल शाम तक तो मिलती नहीं है, ये मुझे यकीन है। मैं भी जाकर ढूंढे देती हूँ, मिलेगी कैसे नहीं। अरे घर की मुर्गी चोंच में दबाकर उठा ले गई होगी। पहले भी ऐसा हुआ है कि बुआ डरबे से अंडा निकालने गई
तो वहाँ खड़ी रखी हुई मिल गई। मुर्गियों को सर पर बिठा लिया है तो वो हर चीज चोंच में दबाए दबाए फिरती हैं। भाई वो हाथ की घड़ी तो नजर नहीं पड़ी किसी को। तस्लीम, तो आपको भी घड़ी ने अपनी लपेट में ले ही लिया। सारा घर उलट पुलट गया है, सारी चीजें फैली पड़ी हैं, तो मैंने सोचा कि इस तबाही को रोकने के लिए थोड़ा बहुत मैं भी हाथ बटाऊं। ऐसी आफत भरी चीज लाकर दी किसने थी बेगम साहब को? घड़ी बांध कर न गई तो बातचीत तय नहीं होगी। मैं जाकर पूछती हूँ बाजी से। ओहो भाई खुदा के लिए किसी ने घड़ी देखी हो तो बता दे, और किसी पर तो बस चलता नहीं है, हमारे सर पर डंडा तान कर खड़ी हो जाती है जनाब। अगर ले जाकर किसी को दे आए हो तो बता दो। आपको भी हमें पर शक है, हमने घुमा दी। 1000 हाथ तो दुलारी दबा कर ले गई अपनी चोंच में। मुर्गी का डरबा भी किसी ने देखा? एक एक कोना छान मारा। गए थे कपड़े पहनने, लग गए घड़ी ढूंढने में। अब ये मुसीबत टले तो शहजादे बने। मेरा ख्याल है प्रोग्राम मुलतवी किया जाए, फिर किसी दिन देखा जाएगा। तो और क्या, मुर्गी का डरबा एक दफा और झांक लें शहजादे साहब तो मुमकिन है ये मुसीबत टल जाए। तो ले झांके लेते हैं, ये कोई मुश्किल काम थोड़ी है हमारे लिए। शहजादा साहब को चलता कर दिया आखिरकार आपने। ये शहजादा किसने नाम रख दिया? पापा वो आज खुद ही पहली दफा कहा है अपने को। आजकल जो फूलदार शेरवानी और कामदार टोपी पहन ले वो शहजादा है, और इत्तेफाक से ये दोनों चीजें हैं इनके पास। घड़ी मिल गई और चलना हुआ प्रोग्राम के मुताबिक, तो इन्हें भी साथ ले चलेंगे। क्या हर्ज है अगर एक शहजादा भी हो जाए साथ। थाने में जाकर रपट लिखाई देते हैं कि घड़ी चोरी हो गई खाला जान की। जी घड़ी गायब हुई और एक एक करके सारे अहमक इकट्ठा हो गए घर में। हमें तो शक्करवाली पे शक है। कान मेरे करीब लाया तो मैं ये समझी कि उस्ताद का नाम लेगा। जाकर देखता हूँ कि वहाँ का क्या मंजर है। तुम्हारा कमरा अलग थलग है इसलिए कुछ पता नहीं चलता है कि ये देखिएगा। है घर में, मिल नहीं रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कोई उठा ले गया। ऐसा ही शौक है तो मेरी घड़ी बांध लीजिए हाथ में। इस अलमारी में रखी हुई थी ताले कुंजी में बंद, तो चली कहाँ गई? मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है। ये ताज्जुब तो सारी जिंदगी रहेगा आपको, अलबत्ता उसकी शिद्दत में कमी जरूर हो जाएगी। चीजें खो जाती हैं तो इसी तरह ताज्जुब करके उन्हें भूल जाते हैं लोग। मसला हल नहीं हुआ तो फिर प्रोग्राम मुलतवी। मैं तो कल पिंडी जा रही हूँ और अब शायद मेरा आना जल्दी ना हो, इसलिए प्रोग्राम को मुलतवी तो ना कीजिए। हमेशा यही हुआ, आज कोई नई बात नहीं है। जब दिन तारीख ठहराने का वक्त आया तो बिल्ली रास्ता काट गई बीच से। गड़बड़ झाले वाला लिए खड़ा है, 50 पैसे की दे रहा है, कहिए तो ला दें। तू फिर आ गया मेरे सामने है? ये डंडा कौन उठा ले गया मेरा? किधर गया मेरा डंडा? बात भी इस कदर हिमाकत की बोल देते हो जिसका जवाब डंडे ही से देना चाहिए। मगर मैं पूछती हूँ, वो घड़ी जो 50 पैसे की मिलती है और ये घड़ी जो 200-250 की होगी, इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क बतलाकर मुझे अपनी शामत तो बुलवाना नहीं है। पूछो अपनी अम्मी से कि क्या फर्क है। वक्त न ये बताएगी न उसने कभी बताया। हाथ का जेवर समझकर बांध जरूर ली गई। बज़ाहिर बिल्कुल ही बेमकसद चीज थी। तो फिर बोली अम्मी, घड़ी अगर 2-1 दिन में मिल भी गई तो मैं तो नहीं मिलूंगी। मेरा आना इतनी जल्दी नहीं हो सकता, और न ये मेरे बस में है कि मैं इतना भारी जोड़ा बार बार निकाल कर पहनूं। आपने तो वाकई इस गर्मी में कमाल कर दिया। अरे मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना भारी जोड़ा पहनकर निकली है घर से, ताकि बजाय मेरे इन्हीं को देखने में लग जाएं सब। तो आज झूठ न बुलवाए तो ऐसे 20 जोड़े हैं मेरे पास। आपने तो अभी एक ही देखा है। अरे मैं तो घड़ी ढूंढने में लग गई, और नहीं तो मैं भी दिखाती तुम्हें पहन होकर। घड़ी ढूंढते ढूंढते मुकाबला करने खड़ी हो गई। इस हिमाकत का कोई जवाब है? जरा डंडा उठा लेना इनके पास से रेहाना। रखा अंजुम के लिए है, पता नहीं किसकी शामत आ जाए। वो मानी जान हुआ करें तो लाठी डंडा लेकर ना बैठा कीजिए अम्मी। ये मैं आपको कितनी मर्तबा समझा चुकी हूँ। टके की इज्जत नहीं रही हमारे घर में जनाब वाला। इज्जत करवाना है तो घड़ी ढूंढ कर लेकर आओ अपनी बहन की। ये ख्याल तो तुम्हें खुद भी चाहिए कि जब तुम्हारे घर में मौजूद हो तो कोई चीज इधर से उधर ना होने पाए। इसी ने है इधर से उधर, ये मेरा दिल कह रहा है। बगैर देखे हुए किसी पर इल्जाम न लगा दिया कीजिए अम्मी। अम्मा अब्बा दोनों चोरी लगा रहे हैं तो हमारे लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है या नहीं है? अम्मा मैं एक बात समझा रहा हूँ। ये तो बड़े ताज्जुब की बात है। ये हमारा घरेलू मामला है, आपको ताजुब करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब दर्दे के अंदर घुस कर देखे लेते हैं, बाहर से झांका तो दिखाई नहीं पड़ी। चलो शुक्र है घड़ी मिल गई। कहाँ? भाई साहब को याद आ गया कि कहाँ रखकर भूली थी बाजी। है जल्दी बताइए कि कहाँ है मेरी घड़ी। अंजुम को शायद याद आ गया कि घड़ी डरबे के अंदर है, वरना जाहिर है अंदर घुसने की हिम्मत थोड़ी करते। बहरहाल लीजिए मैं तैयार हो गया कपड़े पहनकर। जब तक घड़ी आए आप भी तैयार हो जाइए अम्मी। मिल गई? घर में ही थी तो मिलती कैसे ना। मैं भी तो कोई ढंग का जोड़ा पहन लूं ताकि हंसी ना जाऊं सफ्तर की ससुराल में। तुम अपनी गाड़ी लाकर दरवाजे के सामने पार्क करो सफ्तर। अच्छा पहले ही चला जाता डरबे के अंदर तो ये सारा घर क्यों उलटता पलटता। अंजुम की बीवी उस वक्त से यही कह रही कि डरबा देखा जाए।
मुर्गी का, मगर उनकी बात मजाक समझ कर उड़ा दी गई। ये कैसे यकीन कर लिया गया कि डरबे में घड़ी मिल जाएगी? तुम्हारे पापा कह रहे हैं यकीन के साथ। मिल जाए तो कतई ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, बल्कि चश्मपोशी की जाए, जाहिर ये किया जाए जैसे घड़ी खोई न थी। शर्मिंदा करने से क्या फायदा? डरबे से निकलकर कहीं और चली जाती अगर इस वक्त गुल शोर न उठता घर में। ओह चलो छोड़ो इस किस्से को, अब खत्म करो। यानी घड़ी मिल गई, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मुमानी जान से जाकर कहूँ कि वो तैयार हो जाए। मामू जान का कोई जिक्र न करना कि डरबे के अंदर है। मैं भी नहीं बताऊंगी घड़ी किसने कहाँ ले जाकर छुपाई थी। क्या घड़ी मिल गई? मैं ये खुशखबरी सुनाने आ ही रहा था आपके पास। कहाँ मिली? अरे छोड़िए, आप कपड़े पहनकर जल्दी से तैयार हो जाइए। कपड़े पहने हुए हूँ अपनी हैसियत के मुताबिक। माना कि दिल में कोई उमंग बाकी नहीं रही, मगर दूसरे की खुशी में भी शरीक होना चाहिए। घड़ी वाकई मिल गई मालूम होता है। क्या फरमा रही थी, जरा फिर से इरशाद हो। इकराम की बीवी ने हमें अपना समझा, इसलिए आ गई इतना भारी जोड़ा पहनकर। मेरे पास तो यही सादे कपड़े हैं। हैं? चौथी का जोड़ा क्या हुआ तुम्हारा? ये कौन सी बला का नाम है? भाई तो सादे कपड़ों में चलने का मतलब ये नहीं है कि हम खुशी में शरीक नहीं हुए। मैं खुद इन्हीं कपड़ों में जाऊंगा, तो इसका मतलब है कि ये देखिएगा, चौथी का इतना भारी जोड़ा मिला था, सलमा सितारे से लिसा हुआ, वो कहाँ है? हाल बना हुआ पड़ा होगा कहीं, मुझे क्या मालूम। मुर्गे का डरबा है आपके यहाँ? मगर कोई ऐसा बेवकूफ नहीं जो उसके अंदर घुसे। तुम जाकर अपनी गाड़ी निकालो सफदर, छोड़ो इस जिक्र को। अंडा निकालने के लिए रोज घुसता है डरबे के अंदर, तो कभी एतराज ना किया तुमने। वो सुबह से शाम डरबे के अंदर बैठे रहे मेरी बला से। वैसे देर खासी हो गई डरबे के अंदर गए हुए, खाली हाथ नहीं निकलेगा, देर चाहे जितनी हो गई होगी। बहरहाल खोई हुई हर चीज अंजुम ही निकालते हैं डरबे के अंदर से। दुलारी प्यारी उठा ले जाती हैं चोंचों में दबा कर, जिन्हें कोई मना करने वाले ही नहीं है। हमने डरबे के अंदर बंद कर दिया उस्ताद को, कहने लगे घड़ी नहीं मिली, तो हमने क्या मुंह ना दिखाना किसी को। इस गर्मी में मर न गया हो घुटकर, ये मार खाने वाली हरकत की है इसने, और तुम सब बैठी हंस रही हो। क्या हुआ? क्या हुआ? पहले मामू जान को निकालो डरबे के अंदर से, फिर पूछना कि क्या हुआ। शहजादा जेल में युनवान बन गया आज के गाने का।